प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम रसायन विज्ञान के 25 ऐसे बेहद महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को देखेंगे जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर की एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, जिनका की लिस्ट हमने थंबनेल के अंदर लिस्ट के रूप में जो है आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे SSC, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, बहुत सारे जो है एग्जामों का मैंने नाम दिया है, जिसमें कि ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो रसायन विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों वाले सीरीज का ये छठा सेट है, जिसमें कि हम लोग 25 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, हरे पौधों हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी है एसिटिलीन। तो जो हरे फल होते हैं जैसे आम हो गया, इसको जो है पकाने के लिए हम लोग एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। तो हरे फलों को पकाने के लिए जो है एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर था, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सबसे सामान्य या सर्वाधिक सामान्य धातु कौन सी है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है जास्ता। तो देखिए, घर में प्रयोग किया जाने वाला शुद्ध या फिर मिश्र धातु के रूप में सबसे जो सामान्य धातु है वो है एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक सोने की शुद्धता के क्या होती है। तो प्राथमिक सोना जो है, प्राइमरी जो गोल्ड है, उसका जो प्योरिटी होता है वो आपका 24 कैरेट का होता है। क्वार्ट्ज नहीं, कैरेट में जो हम लोग सोने की शुद्धता को नापते हैं। जो सबसे शुद्ध सोना होता है वो होता है आपका 24 कैरेट का। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल में टेट्रा एथिलीन लेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। ऑप्शन ए इसे जमने से रोकने के लिए, ऑप्शन बी इसके क्वथनांक को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी इसके प्रज्वलनांक या स्फुरांक जिसको कि हम लोग फ्लैश पॉइंट कहते हैं, इसको बढ़ाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी है इसके एंटी नॉकिंग रेट को यानी दर को बढ़ाने के लिए। देखिए, पेट्रोल में टेट्रा एथिल जो लेड मिलाया जाता है वो इसके एंटी नॉकिंग रेट को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्पसील एक प्रशांतक है या प्राकृतिक उत्पाद नहीं है, या ऑप्शन सी सूक्ष्म जीवों से निकाला जाता है, या फिर ऑप्शन डी एक रंग बाधक यानी कि मोर्डेंट रंजक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्पसील जो होता है वो एक प्रशांतक होता है। वो जो है एक ट्रैंक्विलाइजर होता है। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन ए है लाइपेज, ऑप्शन बी है इन्वर्टेज, ऑप्शन सी है जाइमेज और ऑप्शन डी है डाइस्टेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गन्ना में जो शक्कर पाया जाता है उस शक्कर को ग्लूकोज, शक्कर को जो है ग्लूकोज प्लस इन फ्रक्टोज में जो है तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो है आपका इन्वर्टेज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम में आने वाला यौगिक कौन सा है। तो मलेरिया बीमारी के उपचार के लिए जो है क्लोरोक्विन नाम का एक औषधि यूज किया जाता है, यानी कि जो है इसको जो हम लोग बोल सकते हैं कि कंपाउंड है, एक केमिकल कंपाउंड है क्लोरोक्विन, जो कि मलेरिया बीमारी को खत्म कर देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला दुनिया का सबसे पहला कार्बनिक कौन सा यौगिक था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरिया। और साथ ही साथ ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रयोगशाला में जो है पहली बार यूरिया को किसने बनाया था। तो वो बनाया था आपका वोहलर ने। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यूरिया को जो है पहली बार प्रयोगशाला में बनाना किसने संभव किया था। तो वोहलर। ठीक है, तो ये वोहलर ने बनाया था। ठीक है, और कैसे बनाया था, तो ये है अमोनियम साइनेट से उन्होंने बनाया था। किससे? अमोनियम, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से बनाया था। ठीक है,
और यहाँ पे लिख देते हैं ओहलर ने। एक बात और याद रखिएगा कि इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है NH2CO, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है NH2CONH2। तो ये आप लोग जो है इसका यूरिया का फॉर्मूला भी, केमिकल फॉर्मूला भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी। तो सबसे पहले आदमी ने जो है तांबा का इस्तेमाल किया था। आपने ताम्रयुगीन सभ्यता भी पढ़ा होगा। तो ताम्र काल भी चला है, ताम्र पाषाण काल भी चला है, ताम्र युगीन और जो है कांस्य युगीन भी। जैसे कांस्य युगीन में जो है आपका ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो तांबा का जो है इस्तेमाल सबसे पहले आपका मानव के द्वारा किया गया था, इसमें एल्यूमिनियम, चांदी, लोहा के तुलना में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। समूहक की तरह काम में लाया जाने वाला कौन सा अम्ल है? ऑप्शन ए है टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है बेंजोइक अम्ल, और ऑप्शन सी है बार्बिट्यूरिक अम्ल, और ऑप्शन डी है ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो बार्बिट्यूरिक बार्बिट्यूरिक जो अम्ल होता है, एसिड होता है, इसी को जो हम लोग यूज करते हैं समूहक के लिए, यानी कि समूहक की तरह जो है। अगला क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा सर्वाधिक आघातवर्धनीय यानी कि जो है मैलिएबल मेटल कौन सा होता है? ऑप्शन ए है प्लेटिनम, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है लोहा, और ऑप्शन डी है सोना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सोना। सोना जो होता है सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय होता है। और आघातवर्धनीय किसको बोलते हैं? ऐसा कोई भी धातु जिसको कि आघात करने पर यानी चोट करने पर बढ़ता हो, यानी कि जो है चादर के रूप में, जिसको पीट पीट कर चादर बनाया जा सकता है पतला पतला, उसी को बोलते हैं हम लोग उस प्रक्रिया को बोलते हैं आघात वर्धनीय, यानी कि आघात वर्धनीयता। ठीक है, और वो जो धातु होता है उसको बोलते हैं आघात वर्धनीय। यानी कि एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आघातवर्धीय धातु क्या होता है, तो आघातवर्धीय धातु ऐसा धातु होता है जिसको कि हम लोग चोट करके यानी आघात करके पतले पतले चादरों के रूप में बदल सकते हैं। और धातुओं की इसी गुण को हम लोग बोलते हैं आघातवर्धनीयता। तो आघातवर्धनीयता सबसे अधिक होता है सोना में। और चांदी के बारे में एक और बात याद रखिए कि चांदी जो होता है बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर या बेस्ट कंडक्टर, आप लोग याद रख लीजिए। गुड छोड़िए, इसको याद रखिए बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बिजली का जो है सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है गैस की लौह का सर्वाधिक मतलब कि सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं? ऑप्शन ए दीप्त क्षेत्र यानी लुमिनस जोन, ऑप्शन बी है अदीप्त क्षेत्र यानी कि डार्क जोन, और ऑप्शन सी है नीला क्षेत्र यानी कि ब्लू जोन, और ऑप्शन डी है ज्योतिहीन क्षेत्र यानी नॉन लुमिनस जोन। तो देखिए, अगर लुमिनस और नॉन लुमिनस में बात करें तो ये तो नॉन लुमिनस के अंदर में आता है, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर है सबसे, वो है आपका ब्लू जोन। ब्लू जोन क्या होता है? देखिए, लौह का जो सब ऐसा जोन जिसमें कि जितने भी आपके कार्बन के पार्टिकल होते हैं सारे जब जल जाते हैं तो वो कलर जो है नीले कलर का दिखता है। तो जिसमें कार्बन के पार्टिकल सबसे अधिक जलेंगे, जाहिर सी बात है कि वहां पर जो आपका गर्म वो क्षेत्र ज्यादा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं? ऑप्शन ए साबातिये और सेंडेरेंस, ऑप्शन बी है फ्रीडेल क्रॉफ्टस, और ऑप्शन सी है फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम, और ऑप्शन डी है हैबर प्रक्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृत्रिम तौर पर गैसोलीन का उत्पादन का जो औद्योगिक प्रक्रम होता है उसको हम लोग फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल पसंद किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए यह अधिक क्षमता वाला तथा सस्ता ईंधन है, और ऑप्शन बी इसकी खपत कम होती है, और ऑप्शन सी है यह इंजन को कम क्षति पहुंचाता है, और ऑप्शन डी है कच्चे तेल में इसका औद्योगिक उत्पादन अधिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी कि देखिए, जितने भी बड़े बड़े गाड़ियां होती हैं, यानी कि जो भी आप जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, ठीक है, तो इन सभी वाहनों के लिए जो है डीजल तेल प्रीफर किया जाता है। इसका कारण ये होता है कि ये जो डीजल होता है वो अधिक क्षमता वाला होता है, और साथ साथ जो है काफी सस्ता ईंधन हो जाता है पेट्रोल या फिर जो है सीएनजी की तुलना में।
अगला क्वेश्चन है कि नदियों का जल वर्षा जल से कठोर होता है क्योंकि ऑप्शन ए यह हमेशा बहता रहता है, ऑप्शन बी यह वायुमंडल में खुला रहता है, ऑप्शन सी इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं और ऑप्शन डी इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नदियों का जो जल होता है वो बारिश के जल की तुलना में जो है कठोर इसलिए होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स डिजोल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है कैल्शियम और ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो मानव के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ये जो है आपका 7.4 या 7.5 होता है। अगला क्वेश्चन है एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, तो माइक्रोन 1 माइक्रोन बराबर जो है आपका 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, अब इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है मीटर में मिलीमीटर कितना होता है, तो ये हो जाता है आपका 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा मिलीमीटर। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर, यानी कि इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो इक्वल टू में आ जाएगा आपका 0.001 मिलीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं, उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है, भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए है आंख, ऑप्शन बी है गला, ऑप्शन सी है फेफड़ा और ऑप्शन डी है त्वचा। तो देखिए एस्बेस्टर कारखानों में जो काम करने वाले मनुष्य होते हैं वो वायु प्रदूषण के शिकार होते हैं। अब वायु प्रदूषण मतलब कि वो सांस लेते हैं, और सांस लेते हैं तो एस्बेस्टस के जो चूर्ण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो उनके जो है शरीर के फेफड़े में जाता है जिसकी वजह से कि फेफड़ा प्रभावित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है शरीर में डीएनए का प्रकार्य है। ऑप्शन ए ऊर्जा मोचन यानी कि रिलीज में सहायता करना, ऑप्शन बी है अनुवांशिकता को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना और ऑप्शन डी है सूत्रकणिका जिसको कि इंग्लिश में लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं उसका बायोजिनेसिस करना, जीवात जनन करना। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन डी। शरीर में डीएनए जो होता है उसका काम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है यानी सूत्रकणिका उसका जो है बायोजिनेसिस करना। अगला क्वेश्चन है अपोहन जिसको कि हम लोग डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस उन रोगियों पर किया जाता है जिनको जिनको ब्रिक विकार हो या फिर यकृत रोग हो या फिर फेफड़ा विकार हो या ऑप्शन डी हृदय रोग हो। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। डायलिसिस उन व्यक्तियों का किया जाता है जिसका कि किडनी खराब हो जाता है दोनों का दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, निकाला जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है जनीटम द्वारा, ये मतलब कि जनीटम के लकड़ी से या फिर माइकस के लकड़ी के या सीड्रस के लकड़ी से या फिर जो है आपका यहाँ पे सीड्रस लिखना चाहिए था। चलिए अगला है ऑप्शन पाइन। तो तारपीन जो होता है वो पाइन से निकाला जाता है, पाइन की लकड़ी से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन ए है इलाहाबाद में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है लखनऊ में और ऑप्शन डी है बेंगलोर में। तो ये जो है आपका लखनऊ में स्थित है भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान याद रखिएगा हमेशा कि ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ क्या है, तो लखनऊ जो है आपका यूपी का राजधानी है, नवाबों का शहर कहलाता है। ये 3 बातें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एंजाइम निम्नलिखित के बने होते हैं। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है एमिनो अम्ल और ऑप्शन सी है न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल और ऑप्शन डी है वसा अम्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है आपका प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और प्रोटीन का मतलब हो गया प्रोटीन का जो छोटा इकाई होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एमिनो अम्ल। तो प्रोटीन नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा एमिनो अम्ल। अब देखेंगे अगला और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का जो कि है नाइट्रोजन यौगीकरण
यानी कि जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी जीवाणु निम्नलिखित की जड़ों में पाया जाता है। ऑप्शन ए है घास, ऑप्शन बी है सिट्रस मतलब नींबू वर्गीय पौधे, और ऑप्शन सी है फलीदार पौधे, और ऑप्शन डी है नीम के पेड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो आपका फलीदार पौधे होते हैं यानी कि लुमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनके जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट में यानी कि नाइट्रोजनस जो भी कंपाउंड होते हैं उनमें जो है ये चेंज करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि मिट्टी के अंदर में नाइट्रोजनस सबस्टांसेस का फुलफिल होता है, रिप्लेनिशमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर आज जो है हमने देखा 25 क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री से था, और ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ था। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो है इन सभी तथ्यों को जान सके और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। अगेन थैंक यू वेरी मच।